नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र चमोली हूँ और आपका समय के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल ईश्वर राम में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारा है भाग 17, जिसमें हम तैत्तिरीय उपनिषद के विषय में चर्चा करेंगे। और वेदों में यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की एक प्रमुख उपनिषद है। यह उपनिषद अत्यंत ही गूढ़ लेकिन व्यवहारिक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है और मुख्यतः जीवन के रहस्यों, ब्रह्म ज्ञान, आत्मा और आनंद के स्वरूप पर प्रकाश डालता है। और इसमें कुल 3 परपाठक यानी अध्याय है। और इसके अध्यायों में चर्चा करने से पहले यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इससे यह होता है कि हमारा उत्साह और हौसला बढ़ता ही रहता है। तो पहला है शिक्षा बलि। फर्स्ट है शिक्षा बलि, यानी शिक्षा का मतलब है शिक्षा या उपदेश। यह भाग वैदिक अध्ययन की विधियों, मंत्रों के उच्चारणों, शुद्ध गुरु शिष्य परंपरा और नैतिक मूल्यों पर आधारित है। इसमें वर्णन है कि किस प्रकार शिष्यों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और जीवन में किन आदर्शों का पालन करना चाहिए। इसमें इसका जो मुख्य श्लोक है, इसका प्रसिद्ध श्लोक है, उसका जो अर्थ है वो है, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो और स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। सत्यम वदा धर्मं चरा और स्वाध्यायानाम प्रमदा। सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो और स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। ब्रह्मा नंदवली। यह अध्याय ब्रह्म यानी परम तत्व और आत्मा की प्रकृति को समझने वाला है। इसमें प्रसिद्ध आनंदमय कोश सिद्धांत है जो 5 शरीर कोशों का वर्णन करता है। इसमें पहला है अन्नमय कोश यानी स्थूल शरीर, जिसको हम भौतिक शरीर कहते हैं। दूसरा प्राणमय कोश यानी ऊर्जा शरीर। तीसरा मनोमय कोश यानी मानसिक शरीर। और चौथा विज्ञानमय कोश यानी शुद्ध शरीर, बुद्धि और विवेक। और 5वां आनंदमय कोश यानी आत्मा के निकट तक शुद्ध आत्मा। और इसमें इसके जो आनंदमय कोशों, इसके लिए हम अलग से वीडियो पे चर्चा करेंगे। जो 18 भाग 18 में हम इसमें चर्चा करेंगे। और अब है भृगु बलि, और इसमें ऋषि भृगु द्वारा आत्मा की खोज का वर्णन है, जो अपने पिता वरुण से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। और इसमें भी उपरोक्त 5 कोशों का वर्णन करके ब्रह्म की अनुभूति की प्रक्रिया बताई गई है। तो ब्रह्मांड को ज्ञान होता है कि वह ब्रह्म ही आनंद है। और इसके मुख्य विषय हैं आत्मा और ब्रह्म की एकता, जीवन की पूर्णता और गुरु शिष्य परंपरा और नैतिकता, आचरण और साधना। अब जो तैत्तिरीय उपनिषद का वैज्ञानिक और व्यवहारिक पक्ष के विषय में हम चर्चा करेंगे। और पक्ष बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि यह केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि जीवन, ब्रह्मांड और मानव चेतना के रहस्यों को अत्यंत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो आज के वैज्ञानिक और आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान के साथ गहराई से मेल खाते हैं। आइए इसमें हम कुछ व्यापक रूप से समझते हैं। 5 कोश सिद्धांत। तो 5 कोश सिद्धांत, इसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर समझें तो तैत्तिरीय उपनिषद में आत्मा तक पहुंचने के लिए 5 स्तर यानी कोश बताए गए हैं। पहला है अन्नमय कोश। ये भौतिक शरीर यानी वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम इसे समझें, यह कोश शरीर को भोजन से पोषण प्राप्त करने की बात करता है, जो बायोलॉजिकल और न्यूट्रिशन विज्ञान के अनुरूप है। दूसरा प्राणमय कोश है, यानी ऊर्जा शरीर। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम समझें कि यह कोश जीवन शक्ति या बायो एनर्जी पर आधारित है। और आज भी लाइफ एनर्जी सिस्टम और नर्वस सिस्टम
और ब्रीथ कंट्रोल यानी प्राणायाम इस पर जो है आधारित है। कोश है मनोमय कोश, जो मानसिक स्तर, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे अगर हम समझें तो यह मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के अनुरूप है, जिसमें इच्छाएं, विचार और भावनाएं आती हैं। आज का आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य शोध इस स्तर को समझने का प्रयास कर रहा है। और चौथा है विज्ञानमय कोश, जो बुद्धि और विवेक का जो है कोश है। इसको अगर हम समझें तो यह कि विवेकपूर्ण निर्णय लेना और सत्य का ज्ञान कैसे होता है। आनंदमय कोश, आत्मा के निकटतम शुद्ध आनंद। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह अवस्था ध्यान अवस्था यानी मेडिटेशन और आध्यात्मिक अनुभूति और वैज्ञानिक प्रभावों से जुड़ी हुई है। और ब्रह्मा और ब्रह्मांड, इसमें हम कॉस्मोलॉजिकल जो पहलू हैं उस पे रहता है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यानी ब्रह्म सत्य है, ज्ञान और अनंत है। तस्मादा एत इस्मादम आत्मनम प्रकाशा संभूता, मतलब आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है, फिर जो है वायु, अग्नि और जल और पृथ्वी। यह बिग बैंग थ्योरी की वैदिक व्याख्या जैसी जो है प्रतीत होती है। एक मूल तत्व से क्रमशः 5 भूतों की उत्पत्ति, जो आज के भौतिक विज्ञान में यानी एलिमेंट्रिकल फॉर्मेशन और कॉस्मिक इवोल्यूशन से मेल खाती है। अब हम इसके व्यवहारिक पक्ष पे जो है चर्चा करते हैं। एक पक्ष जीवन शैली और नैतिकता यानी शिक्षा बल्ली भाग में अत्यंत जो है व्यवहारिक उपदेश मिलते हैं, जो आज के सामाजिक, व्यक्तिगत और शैक्षिक जीवन में प्रासंगिक हो रहे हैं। जैसे सत्यम वदा धर्मश्चरा, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। स्वाध्यायान नमा प्रमदा, यानी स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। यह शिक्षाएं आज के मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली, जीवन कौशल और आत्म विकास से जुड़ी हुई है। और गुरु शिष्य परंपरा आदर्श शैक्षिक प्रणाली, गुरु को ज्ञान का स्रोत और शिष्य को श्रद्धा एवं अनुशासन का प्रतीक माना गया है, और आधुनिक शिक्षा शास्त्र के साथ पूरी तरह जो है संगत है। वो ज्ञान का स्रोत और शिष्य को श्रद्धा का एवं अनुशासन का प्रतीक माना गया है। यह रिश्ता आज के मेंटोर मेंटी मॉडल और आधुनिक शिक्षा शास्त्र के साथ पूरी तरह जो संगत है। और आनंद की खोज यानी मस्तिष्क स्वास्थ्य और ध्यान, तो तैत्तिरीय उपनिषद अंततः कहता है कि आनंद ही ब्रह्म है और आत्मा का सच्चा स्वरूप ही आनंद है। और आज की दुनिया जो तनाव और चिंता से ग्रस्त है, उसमें उपनिषद इनर जॉय, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य का समाधान देता है। तैत्तिरीय उपनिषद, अगर हम सार रूप में कह सकते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद न केवल जो है आध्यात्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जो है मानव शरीर, मन, आत्मा की गहराई से व्याख्या करता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है, और जीवन के व्यवहारिक मार्गदर्शन और मूल्यों की शिक्षा देता है, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का गहरा समाधान प्रस्तुत करता है। और यदि आप इस वीडियो की बातें अच्छी लगी हैं तो आप इसे